बीएमसी और महानगरपालिकाओं में भी एमआईएम को बड़ी कामयाबी मिल सकती है। महाराष्ट्र में 15 जनवरी 2026 को महानगरपालिकाओं के इलेक्शन होने हैं। उसमें जो है मुंबई और औरंगाबाद और सोलापुर मतलब जितने भी महानगरपालिकाएँ हैं उनमें जो है इलेक्शन होंगे और 16 जनवरी को इसके रिज़ल्ट आएँगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, देखने के लिए कि एमआईएम इसमें किस तरह का प्रदर्शन करती है, एमआईएम का परफ़ॉर्मेंस इसमें क्या रहता है, बढ़िया रहता है, कैसा रहता है? जो इस इलेक्शन में जो है नगर परिषद और नगर पंचायत के इलेक्शन में एमआईएम का काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्मेंस रहा। एमआईएम ने जो है एक नगर अध्यक्ष की सीट और 83 जो है वार्ड में एमआईएम ने जीत दर्ज की। शानदार जीत थी एमआईएम की। लेकिन अब देखना ये होगा दोस्तों कि 15 जनवरी को जो इलेक्शन होंगे महानगर पालिकाओं के, उसमें एमआईएम कितना जो है बढ़िया परफ़ॉर्मेंस अपना दिखा पाती है। 16 जनवरी को रिज़ल्ट आएँगे उसके, उसमें देखना होगा कि एमआईएम कितनी ज़्यादा सीटें पिछली बार के मुकाबले कितनी ज़्यादा सीटें एमआईएम की बढ़ रही हैं, ये देखना या फिर नहीं बढ़ती हैं या फिर ये क्या होता है, ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा। पिछली बार एमआईएम बीएमसी में जो है 2 सीट जीती थी। औरंगाबाद में 25 कॉर्पोरेटर की सीट औरंगाबाद में जीती थी एमआईएम। अमरावती में 10 सीट मिला था एमआईएम को। सोलापुर में एमआईएम पिछली बार 9 सीटों पर जीती थी। ऐसे करके एमआईएम को बड़ी कामयाबी मिली थी। औरंगाबाद में सबसे बड़ी कामयाबी मिली थी, 25 जो है सीटों पर एमआईएम की जीत हुई थी। एमआईएम औरंगाबाद में बहुत मज़बूती से जो है चुनाव जीती थी और इस बार भी उम्मीद यही है कि एमआईएम वहाँ पर जो है पिछली बार से ज़्यादा सीटें जीत सकती है और सोलापुर के अंदर भी एमआईएम पहले से ज़्यादा सीटें जीत सकती है। अमरावती के अंदर भी एमआईएम कोशिश करेगी कि पहले से ज़्यादा सीटें जीते। बीएमसी के अंदर भी एमआईएम काफ़ी ज़्यादा कोशिश करेगी क्योंकि बीएमसी के अंदर पिछली बार एमआईएम 2 सीटें जीती थी। एमआईएम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी पिछली बार, लेकिन इस बार एमआईएम अब जैसे-जैसे समय बीत रहा है एमआईएम और ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। तो अब एमआईएम पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा जो है सीटें जीतने के जो है अनुमान ऐसा लग रहा है कि एमआईएम पिछली बार से कई ज़्यादा जो है सीटें एमआईएम जीतेगी। पिछली बार हालाँकि सिर्फ़ 2 ही भले जीती थी, लेकिन इस बार एमआईएम जो है काफ़ी ज़्यादा सीटें जीतती दिख सकती है। 16 जनवरी को बहरहाल ये पता चलेगा कि एमआईएम कितनी सीटें जीतती है, महानगर पालिकाओं के अंदर कितने कॉर्पोरेटर एमआईएम के जीतते हैं। पिछली बार एमआईएम सोलापुर के अंदर 9 सीटें जीती थी और अमरावती के अंदर भी 10 सीटें जीती थी। एमआईएम ये दोनों जो है शहरों में भी काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्मेंस की थी। ये लग रहा है कि एमआईएम अमरावती के अंदर भी पहले से ज़्यादा सीटें जीतने की कोशिश करेगी और एमआईएम जीत भी सकती है अमरावती के अंदर भी और सोलापुर के अंदर भी एमआईएम पहले से ज़्यादा सीटें जीत सकती है क्योंकि एमआईएम वहाँ पे मज़बूत सोलापुर में काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। फारूक शाब्दी जो है एमआईएम के टिकट से ही सोलापुर सीट से विधानसभा चुनाव लड़े थे और उनको काफ़ी ज़्यादा वोट मिले थे, वो दूसरे नंबर पर रहे थे। एमआईएम जो है सोलापुर के अंदर अब और ज़्यादा मजबूत हो चुकी है ऐसा लग रहा है और एमआईएम सोलापुर में भी पहले से काफ़ी ज़्यादा 9 से यानी ज़्यादा सीटें जीत सकती है। पिछली बार जब एमआईएम औरंगाबाद के अंदर 25 कॉर्पोरेटर की सीट जीती थी, तब जो है इम्तियाज़ जलील साहब की काफ़ी तारीफ़ हुई थी क्योंकि उनके ही जो है अध्यक्षता में महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ा गया था, जो है महानगर पालिकाओं का। इस बार भी उन्हीं की अध्यक्षता में इलेक्शन लड़ा जाएगा, उम्मीद यही है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष वही हैं और इस बार अगर उससे भी बड़ी कामयाबी मिलती है, तो इस बार इम्तियाज़ जलील साहब की और ज़्यादा जो है तारीफ़ होगी और इम्तियाज़ जलील वाक़ई में इम्तियाज़ जलील एक बड़े नेता के तौर पर उभर चुके हैं। मैंने इसके बारे में एक वीडियो भी बनाया था, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा कि अब इम्तियाज़ जलील साहब एक बड़े नेता के तौर पर उभर चुके हैं। क्योंकि छोटे इलेक्शंस में जैसे कि इसी इलेक्शन में नगर परिषद और नगर पंचायत के ही इलेक्शन में ओवैसी साहब नहीं आए थे, इम्तियाज़ जलील साहब ही कमान संभाले थे और प्रचार कर रहे थे। अब ओवैसी साहब छोटे इलेक्शन में नहीं भी आए, तब भी इम्तियाज़ जलील साहब बड़े नेता के तौर पर उभर चुके हैं कि वो प्रचार करके जो है उनकी इतना लोकप्रियता महाराष्ट्र के अंदर अब हो चुकी है कि वो जहाँ पे जाते हैं आसानी से जो है हज़ारों की भीड़ जो है लग जाती है उनके जो है जनसभाओं में। क्योंकि वो एक बड़े नेता के तौर पर उभर चुके हैं। भले ही वो इस टाइम ना सांसद हो, ना विधायक हों।
भले ही वो विधायक का भी चुनाव हार गए हों और सांसद का भी चुनाव हार गए हों, लेकिन उनकी लोकप्रियता महाराष्ट्र के अंदर इस टाइम काफ़ी ज़्यादा है। हालाँकि विधायकी का इलेक्शन जो है, एमएलए का इलेक्शन, इम्तियाज़ जलील साहब काफ़ी कम अंतर से हारे, 2100 कुछ वोटों से सिर्फ हारे। उनकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई थी, उनको जो है काफ़ी ज़्यादा लोकप्रियता भी मिली थी उसी इलेक्शन के अंदर, भले ही वो 2100 कुछ वोटों से हार गए हों। लेकिन इम्तियाज़ जलील साहब ने जो है लोकप्रियता काफ़ी कमाई थी विधानसभा इलेक्शन के अंदर, और अब भी इम्तियाज़ जलील साहब महाराष्ट्र के एक लोकप्रिय नेता बन चुके हैं और एक बड़े नेता के तौर पर उभर चुके हैं। आने वाले इलेक्शन में हो सकता है इम्तियाज़ जलील साहब विधायक और सांसद भी बन जाएँ, भले ही अब ना बन पाएँ वो अभी फ़िलहाल, लेकिन आने वाले इलेक्शंस में इम्तियाज़ जलील साहब विधायक या सांसद बन सकते हैं, ये जो है लग रहा है। क्योंकि इम्तियाज़ जलील साहब की लोकप्रियता महाराष्ट्र में जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जहाँ पे वो जा रहे हैं, हज़ारों की जो है भीड़ जुट जा रही है उनको सुनने के लिए। तो इस टाइम जो है महाराष्ट्र में एक बड़े नेता के तौर पर उभर चुके हैं। आपका इस पर क्या कहना है, आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके।